हेलो बच्चों, वेलकम। सो बच्चों, हम पढ़ रहे हैं हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन और 2 लेक्चर में अपन इसके बेसिक्स डिस्कस कर चुके हैं। लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने आपको मेंडल के बारे में बताया था, मेंडल की बायोग्राफी के बारे में अपन ने जनरल डिस्कशन किया था। और आज के लेक्चर में अपन डिस्कस करेंगे हेरिडिटी के बारे में कि मेंडल ने हेरिडिटी को किस तरह से एक्सप्लेन किया, मेंडल के एक्सपेरिमेंट क्या थे, किस तरह से मेंडल ने जेनेटिक्स को समझाया, कैसे बताया कि पेरेंटल कैरेक्टर ही ऑफस्प्रिंग में आते हैं। इन चीज़ों को प्रैक्टिकली उन्होंने प्रूव करके एक्सप्लेन किया और कुछ पी प्लांट्स पर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए थे, मोनोहाइब्रिड और डाई हाइब्रिड एक्सपेरिमेंट। उनको किस तरह के रिजल्ट मिले, किस तरह से उन्होंने एक्सपेरिमेंट करवाए, सो इसके बारे में अपने को जनरल डिस्कशन करना है। और ये चीज़ें आपको हायर क्लासेज में भी काम आएंगी। आगे 12th के अंदर भी आपके जेनेटिक्स पर प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन चैप्टर है और आगे हायर क्लासेज के अंदर भी जेनेटिक्स काम में आती है। तो ये बेसिक है, इसको समझना बहुत जरूरी है। सो बच्चों ध्यान दीजिएगा और कंप्लीट लेक्चर देखिएगा ताकि आप बेहतर चीज समझ सको चीज़ों को। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो अगर देखा जाए मेंडलिज्म क्या है, मेंडलिज्म एक्चुअल में अगर टर्म मेंडलिज्म की ही अपन बात करें तो मेंडलिज्म में अपन मेंडल के वर्क को स्टडी करते हैं कि मेंडल ने किस तरह से काम किया था। सो अगर अपन ब्रीफली देखें तो मेंडल ने कई सारे प्लांट्स पर एक्सपेरिमेंट किए थे, लेकिन उसको वो जैसा चाह रहा था या जैसा सोच रहा था कि मुझे इस तरह के रिजल्ट्स मिलने चाहिए, उस तरह के रिजल्ट्स उसको सिर्फ पी प्लांट में ही मिले थे। देन उसने पी प्लांट चूज किया और पी प्लांट को चूज करने का गार्डन पी, मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था, पाइसम स्टिवम। तो उसको चूज करने के पीछे कुछ रीजन और भी थे। कुछ रीजन ये भी थे कि वो बाइसेक्सुअल प्लांट है, इजीली उसको ग्रो करवाया जा सकता है, लाइफ स्पान कम है, कम टाइम में ज़्यादा प्रोजेनी ली जा सकती हैं, बाइसेक्सुअल है इसलिए उसमें सेल्फ पोलिनेशन भी करवाया जा सकता है और आर्टिफिशियल क्रॉस पोलिनेशन भी करवाया जा सकता है। तो ये फैसिलिटीज भी उसको पी प्लांट के अंदर मिल रही थी। तो उन्होंने क्या किया, आपकी बुक क्या लिखती है, आपकी बुक में लिखा है कि मेंडल यूज्ड ए नंबर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग विजिबल कैरेक्टर ऑफ गार्डन पी। सो सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि नंबर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग विजिबल कैरेक्टर ऑफ गार्डन पी ये होता क्या है। कॉन्ट्रास्टिंग का मतलब होता है बच्चों ऑपोजिट। कॉन्ट्रास्टिंग का मतलब होता है ऑपोजिट, मीन्स एक टॉल है, एक ड्वार्फ है, एक बड़ा है, एक छोटा है, एक पर्पल है, एक वाइट है, यानी दो ऑपोजिट कैरेक्टर। विजिबल कैरेक्टर मींस जो दिखाई देते हो। भाई लंबा प्लांट होगा तो आपको दिखेगा ना, आप बता सकते हो ना कि ये लंबा है, छोटा होगा तो ये बता सकते हो कि ये छोटा है। पर्पल और व्हाइट में तो डिफरेंशिएट कर सकते हो ना आप कि ये पर्पल है, ये व्हाइट है, तो कॉन्ट्रास्टिंग हो गई। यहां ध्यान रखें, कॉन्ट्रास्टिंग का मतलब है ऑपोजिट। तो उन्होंने क्लियरली डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स का चुनाव किया। उन्होंने ये देखा जाके इनको स्टडी करना आसान हो, इजीली उनकी स्टडी की जा सके, तो यूज्ड ए नंबर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग विजिबल कैरेक्टर ऑफ गार्डन पी। जैसे राउंड और रिंकल ले लिया उन्होंने कि एक सीड शेप जो है, कुछ मटर के प्लांट ऐसे हैं जिनके सीड की शेप राउंड है, कुछ ऐसे हैं जिनमें सीड की शेप जो है वो रिंकल्ड यानी झुर्रीदार है। ठीक है, टॉल और शॉर्ट प्लांट हो गए, लंबे और बौने। ठीक है, व्हाइट और वॉयलेट फ्लावर वाले हो गए, फ्लावर का कलर कुछ प्लांट्स के अंदर व्हाइट था और कुछ के अंदर कैसा था, पर्पल था। ठीक है ना, बैंगनी। और इसके साथ साथ में कई तरह के कैरेक्टर उन्होंने फ्लावर की पोजीशन को भी चूज किया था, जो पोड शेप होती हैं, कॉन्स्ट्रिक्टेड और इनफ्ले मतलब फ्लैट, फुली हुई फली और पिचकी हुई फली। इस तरह से उन्होंने 7 पेयर ऑफ कैरेक्टर चूज किए थे, 7 पेयर ऑफ कैरेक्टर चूज किए थे। किस तरह के कैरेक्टर चूज किए थे, कॉन्ट्रास्टिंग विजिबल कैरेक्टर। तो मेंडल ने गार्डन पी पे एक्सपेरिमेंट किया, नंबर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स का सिलेक्शन किया, देन उन्होंने क्रॉस करवाए। तो अब उन्होंने क्रॉस करवाए तो उनको क्या मिला, देखिए कि टॉल प्लांट एंड शॉर्ट प्लांट प्रोड्यूस्ड प्रोजेनी बाय द क्रॉसिंग देम एंड कैलकुलेटेड द परसेंटेज ऑफ टॉल एंड शॉर्ट प्रोजेनी। उन्होंने टॉल प्लांट को शॉर्ट प्लांट के साथ क्रॉस करवाया और प्रोजेनी का एक्सपेरिमेंट जो परसेंटेज है वो कैलकुलेट किया। तो किस तरह से किया, क्या किया उन्होंने, देखिए इन द फर्स्ट प्लेस देयर वर नो हाफवे कैरेक्टर इन द फर्स्ट जनरेशन और F1 प्रोजेनी, नो मीडियम हाइट प्लांट्स। यहां पर आपको एक आपकी बुक का ही डायग्राम दिखाई दे रहा है ना। तो एक टॉल प्लांट है और दूसरा जो है वो शॉर्ट प्लांट है।
है ना, क्रॉस करवाया, F1 जनरेशन मिली उसको। तो ये जो F1 जनरेशन मिली, इसके अंदर उनको कैसे मिले, सारे के सारे प्लांट जो थे वो टॉल मिले। आप हाइट देख सकते हैं ना, सबकी हाइट जो है वो कैसी है, टॉल है। यहां पेरेंट प्लांट जो है, पेरेंट प्लांट की अगर आप हाइट देखोगे तो एक टॉल है और दूसरा जो है वो शॉर्ट है ना, ये लंबा है, ये वाला छोटा है। इनको क्रॉस करवाया तो सारे के सारे उसको प्लांट कैसे मिले, लंबे प्लांट मिले। अब देखिए कि ये प्रोसीजर होता कैसे है। ये F1 जनरेशन जो आई है ये किस तरह से आई है, अपन थोड़ा सा इसको डिटेल के अंदर डिस्कस करते हैं। तो मैं एक ब्लैंक स्लाइड ले लेता हूं, ठीक है। अब देखिए बच्चों, डिटेल के अंदर थोड़ा सा देखें तो मेंडल ने क्या किया कि टॉल प्लांट लिए, है ना, और शॉर्ट प्लांट लिए। टॉल प्लांट लिए और शॉर्ट प्लांट लिए। अब टॉल और शॉर्ट की अगर अपन बात करें यहां पर, तो इनका रिप्रेजेंटेशन जो होता है वो किस तरह से है। टॉल को रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों कैपिटल टी से, ठीक है, और शॉर्ट या ड्वार्फ जो हैं उनको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल टी से। क्लियरली। अब गैमीट बनेंगे, इनके गैमीट बनेंगे तो यहां ऑल टाइप ऑफ गैमीट जो है वो आपको कैसे दिखेंगे, टी टाइप के ही होंगे भाई। और कोई ऑप्शन है क्या कहीं गैमीट बनने का कि और कोई कॉम्बिनेशन प्रोड्यूस हो, नहीं है ना। फिर शॉर्ट वाले के अंदर देखोगे तो इसके अंदर भी आपको सारे के सारे स्मॉल टी टाइप के ही गैमीट देखने को मिलेंगे। कोई समस्या इसमें? मैंने आपको बताया था कि मियोसिस होता है और ये जो 2n प्लांट है ये कैसा हो जाता है, ये n हो जाता है। तो नंबर ऑफ क्रोमोजोम जो है वो कैसे हो जाते हैं, वो हाफ हो जाते हैं, है ना। तो इधर से अब फर्टिलाइजेशन होगा तो इधर से आएगा कैपिटल टी, इधर से आएगा स्मॉल टी। लेकिन और ये क्या बनी, ये F1 जनरेशन बनी, ठीक है ना, F1 या फिलियल फर्स्ट। और ये कैसी है, ये P जनरेशन यानी कि पेरेंटल जनरेशन है। तो जब टॉल प्लांट को शॉर्ट प्लांट से क्रॉस करवाया गया तो सारे के सारे प्लांट जो मिले वो कैसे मिले, वो टॉल वाले ही मिले, सारे के सारे प्लांट टॉल ही मिले। तो मेंडल को कोई भी इंटरमीडिएट या शॉर्ट प्लांट देखने को नहीं मिला F1 जनरेशन के अंदर, कोई भी इंटरमीडिएट या शॉर्ट प्लांट देखने को नहीं मिला, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए ये हुआ कैसे। तो मेंडल ने इसके बाद में जानने के लिए इनको क्या करवाया, सेल्फ पॉलिनेशन करवाया, ठीक है, क्योंकि बाइसेक्सुअल प्लांट है तो बाइसेक्सुअल प्लांट के अंदर सेल्फ पॉलिनेशन करवाया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब सेल्फ पॉलिनेशन करवाया तो उसको रिजल्ट के रूप में क्या मिला वो चीज देखते हैं अपन, ठीक है। इसको मैं इरेज कर देता हूं। तो अपने को F1 जनरेशन में क्या मिला है, F1 जनरेशन के अंदर अपने को कैपिटल टी स्मॉल टी मिला है। सेल्फ पॉलिनेशन करवाएंगे तो इसके गैमीट जो हैं वो दो तरह के बन सकते हैं, कैपिटल टी बन सकता है, स्मॉल टी बन सकता है। फिर एक चार्ल्स पनेट नाम का साइंटिस्ट था, उन्होंने एक पैटर्न बताया था सेल्फ पॉलिनेशन के बाद पॉसिबिलिटी को ऑब्टेन करने का। तो यहाँ अपन ने कैपिटल टी रखा, यहाँ स्मॉल टी रखा, यहाँ कैपिटल रखा, यहाँ स्मॉल रखा। इन दोनों का फर्टिलाइजेशन होगा तो कैपिटल टी आया, इन दोनों का होगा तो कैपिटल टी स्मॉल टी आया, यहाँ भी कैपिटल टी स्मॉल टी आया, यहाँ स्मॉल टी आया। तो अब देखिए जीनोटाइप और फिनोटाइप। यहाँ आपको तीन तरह के प्लांट टॉल दिखाई देंगे। कौन कौन से तीन तरह के प्लांट, ये कैपिटल टी जो है ये भी कैसा फिनोटाइप शो करेंगे, ये भी टॉल फिनोटाइप शो करेंगे। कैपिटल टी स्मॉल टी भी फिनोटाइप टॉल टाइप ऑफ शो करेंगे, और स्मॉल टी जो है वो ड्वार्फ फिनोटाइप को शो करेंगे, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो 75% ये भी टॉल और ये भी टॉल, 75% प्लांट जो थे उनको कैसे मिले थे, टॉल मिले थे, और 25% प्लांट जो थे वो कैसे मिले थे, ड्वार्फ या शॉर्ट प्लांट मिले थे। तो ओवरऑल फिनोटिपिक रेशियो जो था 75 मतलब 3 और 25 यानी फिनोटिपिक रेशियो मिला था 3:1। और अगर इसके जीनोटिपिक रेशियो की बात करें तो जीनोटाइप उनको किस तरह का मिला, एक तो प्योर होमोजाइगस टॉल मिला, दो जो थे वो हेटेरोजाइगस टॉल मिले, और एक जो था वो प्योर होमोजाइगस ड्वार्फ मिला।
तो एक प्योर टॉल, दो हेटेरोजाइगस टॉल और एक जो है वो उसको प्योर ड्वार्फ मिला। तो जीनोटिपिक रेशियो की अगर बात करेंगे, जीनोटिपिक रेशियो देखा जाए तो मिला उनको 1:1। तो फिनोटिपिक रेशियो मिला 3:1 और जीनोटिपिक रेशियो जो है वो मिला 1:1। अब बात आती है कि सर जीनोटिपिक रेशियो और फिनोटिपिक रेशियो होते क्या हैं? जो हमें दिखाई देता है वो फिनोटाइप और जो उनका जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो उसे जीनोटाइप कहा जाता है। जैसे होमोजाइगस है या हेटेरोजाइगस है। अब होमोजाइगस हेटेरोजाइगस क्या होते हैं? जब दोनों टाइप के, ये क्लियर है, जब दोनों टाइप के कैरेक्टर जो हैं एक ही जैसे होंगे तो उसे क्या कहेंगे? जैसे कैपिटल टी है, स्मॉल टी है। जब दोनों ही तरह के एलील जो हैं वो सिमिलर टाइप ऑफ होंगे तो इन दोनों को क्या बोलते हैं? इन्हें होमोजाइगस कहा जाता है। ठीक है। और जब डिफरेंट टाइप के होंगे जैसे कैपिटल टी और स्मॉल टी है तो इसे क्या कहते हैं? इसे हेटेरोजाइगस कहते हैं। अब बात आती है कि एलील क्या है। मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि जीन क्या होता है। ठीक है। तो जीन डीएनए का एक सेगमेंट है और डीएनए किसमें प्रेजेंट होता है? क्रोमोजोम में। तो ऑब्वियस सी बात है हमारे अंदर या कोई भी प्लांट है जनरली हम डिप्लॉयड होते हैं। जैसे ह्यूमन बीइंग की बात करें तो 23 पेयर ऑफ क्रोमोजोम है ना, 23 पेयर ऑफ, टोटल क्या है? 46 है। तो 23 ओरिजिनल है और 23 उसकी क्या है? कॉपी है। 23 ओरिजिनल है और 23 कॉपी है। तो इसी तरह से ये मान लो एक क्रोमोजोम है जो कि ओरिजिनल है और इसके ऊपर ये एक जीन प्रेजेंट है। इसी तरह से ये इसकी कॉपी है तो इसके ऊपर भी इस जीन की कॉपी होगी। तो ऑब्वियस सी बात है एक ही जीन की एक कॉपी भी प्रेजेंट होती है तो उन दोनों को क्या बोलते हैं? एलील कहा जाता है। ठीक है। मान लो कि यहां पर जैसे इस पर ये क्रोमोजोम है, ये दूसरा क्रोमोजोम है, यहां कैपिटल टी है, इसकी कॉपी यहां पर स्मॉल टी है। तो ये दोनों क्या हैं? ये एलील है, ये भी एक एलील है। जीन की अल्टरनेट फॉर्म को एलील कहा जाता है। तो ये एक जीन है, इसकी ये एक अल्टरनेट फॉर्म है यानी एक कॉपी है, इसको एलील कहते हैं। ठीक है। अगर इधर से लोगे तो मान लो ये जीन है, इसका ये क्या है? कॉपी है। बेसिकली कॉपी जो होती है वो रिसेसिव देखने को मिलती है। अगर ये दोनों एक जैसी होंगी तो होमोजाइगस हो गए और अगर ये डिफरेंट टाइप ऑफ होंगी, कैपिटल टी और स्मॉल टी होगी, तो ये कैसे हो जाएंगे? ये हेटेरोजाइगस हो जाएंगे। तो यहाँ जीनोटाइप जो उसके जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन को बताए वो जीनोटाइप होता है। जो हमें एक्सटर्नली मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस जो होती है वो उसका फिनोटाइप होता है। जीन की अल्टरनेट फॉर्म एलील कहलाती है। जब दोनों सिमिलर टाइप हो तो वो होमोजाइगस है, जब दोनों डिसिमिलर टाइप हो तो वो हेटेरोजाइगस है। बेसिक टर्म्स है, कोई समस्या है ही नहीं इसके अंदर। एक बार मैं सारी की सारी टर्म आपको बता देता हूं ना। देखिए जीन, तो जीन क्या होता है? डीएनए का पार्ट है ना, जिसके ऊपर कोई प्रोटीन बनाने की इंफॉर्मेशन हो। फिर एलील, एलील क्या होता है? एलील जीन की अल्टरनेट फॉर्म होती है। फिर होमोजाइगस, होमोजाइगस किसको कहते हैं? होमोजाइगस कहते हैं जब सिमिलर टाइप हो, या तो कैपिटल हो या स्मॉल हो। फिर हेटेरोजाइगस, हेटेरोजाइगस किसको बोलते हैं? हेटेरोजाइगस कहते हैं डिसिमिलर, जैसे कैपिटल और स्मॉल। जीनोटाइप, जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन को क्या बोलते हैं? जीनोटाइप कहते हैं। और एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस जो होती हैं उसको क्या कहा जाता है? उसको फिनोटाइप कहा जाता है। तो ये बेसिक टर्म्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए, काम आएंगी। फिर दो टर्म और होती हैं, एक होता है डोमिनेंट और एक होता है रिसेसिव। ठीक है। तो डोमिनेंट और रिसेसिव को अगर देखना हो तो हमेशा हेटेरोजाइगस को देखो। हेटेरोजाइगस कंडीशन के अंदर जो कैरेक्टर अपने आप को एक्सप्रेस करेगा वो डोमिनेंट होता है, जो नहीं करेगा वो रिसेसिव होता है। तो अगर मैं बात करूं, ये जैसे कैपिटल टी देखा था, तो कैपिटल टी में सारे प्लांट टॉल थे, तो यहाँ कौन डोमिनेंट कौन रिसेसिव? कोई नहीं है। स्मॉल टी के अंदर सारे के सारे प्लांट कैसे थे? शॉर्ट थे, यहाँ कौन डोमिनेंट कौन रिसेसिव? कोई नहीं है। लेकिन कैपिटल टी और स्मॉल टी में सारे टॉल थे, जबकि यहाँ जीन स्मॉल का भी है, स्मॉल टी भी प्रेजेंट है और कैपिटल टी भी प्रेजेंट है। एक्सप्रेस किसने किया? सिर्फ कैपिटल टी ने अपने आप को एक्सप्रेस किया, सिर्फ और सिर्फ कैपिटल टी ने अपने आप को एक्सप्रेस किया। दैट्स वाई कैपिटल टी जो है वो क्या है?
वो डोमिनेंट है। और बेसिकली आप जेनेटिक्स के अंदर देखोगे डोमिनेंट को कैपिटल से ही रिप्रेजेंट करते हैं और रिसेसिव को स्मॉल से रिप्रेजेंट करते हैं। बट अगर डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो वो कैरेक्टर जो अपने आप को हेटेरोजाइगस कंडीशन में या F1 प्रोजेनी में एक्सप्रेस करे उसे डोमिनेंट कैरेक्टर कहा जाता है। क्लियर है सारी की सारी टर्म्स। फिर आगे आपकी बुक जो है थ्योरी के अंदर क्या मेंशन करती है, ठीक है ना। तो अपन ने यहां तक देख लिया था कि अगर अपन पेरेंट प्लांट जो हैं उनको क्रॉस करवाएं, टॉल को शॉर्ट के साथ में क्रॉस कराएं तो अपने को सारे के सारे प्लांट जो हैं वो कैसे मिलते हैं, टॉल ही मिलते हैं। लेकिन अब आगे अगर अपन क्रॉस करवाएंगे F2 जनरेशन के लिए तो ऑल प्लांट F1 के अंदर अपने को कैसे मिले, टॉल मिले। दिस मीन्स द ओनली वन ऑफ द पेरेंटल ट्रेट वाज सीन। ओनली वन ऑफ पेरेंटल ट्रेट ही क्यों दिखा, क्योंकि अपन एक पेरेंटल ट्रेट टॉल था, दूसरा पेरेंटल ट्रेट जो था वो शॉर्ट था। तो अपने को F1 जनरेशन के जब इन दोनों को रिप्रोड्यूस करवाया गया तो अपने को सारे के सारे टॉल ही मिले। तो सिर्फ और सिर्फ अपने को ये पेरेंटल ट्रेट ही दिखा और कोई सा भी ट्रेट नहीं दिखा, ठीक है। तो नोट सम मिक्सचर ऑफ द टू। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन वाज वर टॉल प्लांट इन द F1 जनरेशन एग्जैक्टली सेम एज द टॉल प्लांट ऑफ द पेरेंटल जनरेशन। लेकिन यहां पर जीनोटाइप के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो एग्जैक्टली सेम नहीं है, क्योंकि पेरेंटल जनरेशन वाले टोल जो हैं, पेरेंटल जनरेशन वाले टोल कैपिटल टी हैं, शॉर्ट जो है वो स्मॉल टी है। लेकिन F1 जनरेशन वाले टोल जो हैं वो कैपिटल स्मॉल है। आप ये डिफरेंस बता सकते हो कि फिनोटिपिकली तो वो सिमिलर है बट जीनोटिपिकली डिसिमिलर है। फिनोटाइपिकली सिमिलर क्यों है, क्योंकि फिनोटाइप किसको कहते हैं, एक्सटर्नल अपीयरेंस को फिनोटाइप कहा जाता है। तो जब एक्सटर्नल अपीयरेंस को फिनोटाइप कहते हैं तो पेरेंट भी तो टॉल ही थे और F1 जनरेशन के अंदर मिले वो भी टॉल थे, तो थे तो दोनों ही टॉल। तो टॉल होता है ना, अब उसको मतलब लंबा तो लंबा होगा, उसमें क्या मतलब एक आधे इंच का फर्क थोड़ी ना होगा। तो फिनोटिपिकली कोई डिफरेंस नहीं था, बट अगर जीनोटाइप के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करोगे तो डिफरेंस था। क्यों, क्योंकि जो सिमिलर टाइप ऑफ टॉल जो था वो सिमिलर टाइप ऑफ यानी होमोजाइगस था, कैपिटल टी था। और यहां जो F1 जनरेशन वाला टॉल है वो कैसा है, वो टॉल कैपिटल टी स्मॉल टी है, यानी हेटेरोजाइगस वाला टॉल है। अगेन आई रिपीटेड, ध्यान दीजिएगा बच्चों, अपन ने क्या करवाया, अपन ने टॉल प्लांट को क्रॉस करवाया। ये टॉल कैसे हैं, कैपिटल टी वाले हैं। किसके साथ क्रॉस करवाया, शॉर्ट प्लांट के साथ। ये प्लांट कैसे हैं, स्मॉल टी है। अब अपने को F1 जनरेशन जो मिली, पहली जनरेशन, उसमें कैपिटल टी स्मॉल टी वाले टॉल मिले। तो फिनोटिपिकली तो ये भी टॉल हैं और फिनोटिपिकली ये भी टॉल थे, लेकिन जीनोटिपिकली ये एक जैसे कैपिटल टी यानी कि होमोजाइगस है। ये मैंने आपको अभी बताया था ना कि होमोजाइगस क्या होता है, जब सिमिलर काइंड ऑफ हो। और यहाँ कैपिटल टी और स्मॉल टी है, मीन ये कैसे हैं, ये हेटेरोजाइगस हैं। ये कैसे हैं, हेटेरोजाइगस है। तो जीनोटिपिकली डिफरेंट है, फिनोटिपिकली सिमिलर है। देखिए बच्चों, ये लेक्चर अगर आप ढंग से पूरा देखोगे तो ही पल्ले पड़ेगा, वरना पल्ले नहीं पड़ेगा, ये ध्यान रखना। जेनेटिक्स जो है वो एक कॉन्सेप्चुअल टॉपिक होता है, ठीक है ना। चाहे आप बेसिक लेवल पर पढ़ रहे हो, चाहे आप हायर लेवल पर पढ़ रहे हो, बिना ढंग से कंप्लीट टॉपिक पढ़े बात पल्ले नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो अगर टाइम पास कर रहे हो तो फिर रहने दो, कोई और वीडियो देख लो ना। और अगर ढंग से पढ़ो तो फिर पूरा देखो और समझ के देखो, इन एक्सपेरिमेंट को प्रॉपरली करके देखो। नोटबुक लीजिए, रफ कॉपी उठाइए, पेन भी आपके पास होगा, ये वैसी बात है क्योंकि आप पढ़ाई करते हो तो पेन तो रखते ही होगे ना। तो कॉपी पेन लीजिए, जैसे मैंने एक्सपेरिमेंट कराए हैं, हर एक टर्म मैंने डेफिनेशन बोली है, नोट करो, उसकी डेफिनेशन लिखो और फिर खुद उसको सॉल्व करके देखो। जब तक अपने दिमाग से नहीं करोगे तब तक बात नहीं बनेगी, ठीक है ना। दिया हुआ ज्ञान ज़्यादातर साथ नहीं चलता है, खुद के वाला ही काम आता है। तो खुद समझ के उसको दिमाग में डालो। चलिए आगे देखते हैं ना। तो ये तो मैंने आपको करवा दिया था। अब देखिए कि मेंडेलियन एक्सपेरिमेंट टेस्ट बाय गेटिंग बोथ द पेरेंटल प्लांट एंड दीज F1 टॉल प्लांट टू रिप्रोड्यूस बाय द सेल्फ पॉलिनेशन। कि मेंडेलियन एक्सपेरिमेंट टेस्ट दिस बाय गेटिंग both the parental plant and
these F tall plant to reproduce by cell pollination. The progeny of the parental plant are of course all tall. However, the second generation or F2 progeny of the F tall plant are not all tall. Instead, 1/4 of them are short. This is much interesting. कैसे? एक देखिए, दोनों चीजों को समझने की कोशिश कीजिए, बहुत मजेदार चीज है। कैसे मजेदार है? ये मजेदार ऐसे है कि आपने पहले जब पहला एक्सपेरिमेंट किया था, जहां पेरेंटल प्लांट में आपने टॉल को क्रॉस करवाया था शॉर्ट के साथ, तो आपको क्या मिले? ऑल टॉल मिले। लेकिन जब आपने इन ऑल टॉल को सेल्फ पॉलिनेशन करवाया, यानी खुद के प्लांट के पोलन ग्रेन उसी की स्टिग्मा पर जर्मिनेट करवा दिए, तो आपको क्या मिला? इसके अंदर आपको मेजॉरिटी जो थी वो तो किसकी मिली? वो तो मिली टॉल की, बट 25% के तकरीबन आपको कैसे मिले? इसमें शॉर्ट भी मिले। ये इंटरेस्टिंग था, क्योंकि F1 वाले टॉल को जब सेल्फ पॉलिनेशन करवाया गया तो 25% शॉर्ट मिले। जैसा मैंने आपको कहा कि इसको सेल्फ पॉलिनेशन करवाएंगे तो ऐसे करवाएंगे, कैपिटल टी को कैपिटल टी से क्रॉस करवाया। गैमीट दो तरह के बनेंगे, इधर कैपिटल टी, इधर स्मॉल टी, इधर भी कैपिटल टी और इधर स्मॉल टी। चेकर बोर्ड बना लो अगर इसको रेशो निकालना है तो। ये चेकर बोर्ड बनाया, इधर कैपिटल लिखा, इधर स्मॉल लिखा, कैपिटल लिखा, स्मॉल लिखा। इन दोनों को करवा के देखो कैपिटल, इन दोनों को करवा के देखो कैपिटल स्मॉल, फिर इन दोनों को करवा के देख लो कैपिटल स्मॉल, और इन दोनों को करवा के देख लो स्मॉल स्मॉल। ये भी टॉल, ये भी टॉल, ये भी टॉल। 75% क्या मिल रहे हैं आपको? 75% टॉल मिल रहे हैं। बट यहाँ ध्यान दीजिए 25% प्लांट आपको शॉर्ट मिल रहे हैं। तो रेशो अगर निकालोगे तो क्या मिलेगा? रेशो अगर निकालोगे तो 3:1 फेनोटिपिक रेशो मिलेगा। जीनोटिपिक रेशो यहाँ एक तो होमोजाइगस टॉल है, 2 हेटेरोजाइगस टॉल है, 1 होमोजाइगस शॉर्ट है, तो 1:1 आपको जीनोटिपिक रेशो मिलेगा। तो जो कैरेक्टर F1 जनरेशन में शो नहीं हुआ था वो F2 में हो गया। मतलब पेरेंटल कैरेक्टर की हेरिडिटी होती है कि नहीं होती? यहां देखो, ये शॉर्ट वाला F1 में नहीं दिखा। ये जो पेरेंटल कैरेक्टर था शॉर्ट वाला वो F1 में नहीं दिखा। वो कहां जाकर दिखा? वो F2 में जाकर दिखा बच्चों। कहां जाके दिखा? वो उधर ठेठ दूर, मतलब F2 में जाके दिखा। तो F2 में जाके दिखा तो मेंडल ने बताया कि यार कैरेक्टर तो ये पेरेंटल था, पहली जनरेशन में नहीं दिखा, सेकंड जनरेशन में जाके दिखा। तो कहीं ना कहीं पेरेंटल कैरेक्टर्स की हेरिडिटी होती है। पेरेंटल कैरेक्टर्स की हेरिडिटी होती है। बात पल्ले पड़ी? नहीं पड़ी तो दोबारा देख लेना। हाँ, तो दोबारा देखने में कोई समस्या थोड़ी ना है, या कमेंट बॉक्स के अंदर लिख देना, मैं रिप्लाई कर दूंगा। ओके, मैं मान के चल रहा हूं कि तुम पढ़ने वाले बच्चे हो, तुम्हें समझ आ ही गया होगा, अच्छे बच्चे हो ना। सो मेंडेलियन एक्सपेरिमेंट, टेस्ट दिस बाय द गेटिंग, ये ठीक है, वो वापस करवाया तो उसको क्या मिला कि 1/4 ऑफ देम आर शॉर्ट मिले। अब देखिए ये टॉल, देखिए इन टॉल को देखिए, ये टॉल कैसे हैं? अगर आपको यहाँ क्लियरली विजिबल नहीं है तो अपनी किताब खोलने का कष्ट करें और उसमें देखिए आप यहाँ पर स्मॉल टी और कैपिटल टी लिखा है, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी लिखा है दोनों ही टॉल, बट ये हेटेरोजाइगस टॉल है। इनको जब सेल्फ पॉलिनेशन करवाया तो 3 तो आपको टॉल मिले, ठीक है, और एक लास्ट वाला देखो कैसा मिला, शॉर्ट मिला। तो 75% टॉल, 25% शॉर्ट। ऐसा नहीं था कि उसको 4 ही प्लांट मिले, उसने कई सैकड़ों पौधों पर, ठीक है ना, सैकड़ों पौधों पर एक्सपेरिमेंट किया था। एक मटर के पौधे में एक ही सीड होगा क्या? ये एक्चुअल में होता कैसे? पहले जो प्लांट है, मटर का प्लांट ग्रो किया, फिर उस पर फ्लावर्स आए, फिर रिप्रोडक्शन हुआ, फिर फ्रूट बने। फ्रूट क्या होते हैं? मटर के फ्रूट क्या होते हैं? मटर की फलियां, उसमें सीड, फिर उन सीड को कलेक्ट किया, फिर सीड को जर्मिनेट करवाया, अब जो जनरेशन मिली वो F1 जनरेशन मिली, फिर उस पर फ्लावर आए, रिप्रोडक्शन हुआ, फिर उस पर फलियां लगी, फिर मटर के दाने हुए, वो सीड हैं उसके, फिर
जो उन मटर के दानों से, उन सीड से आगे प्लांट ग्रोथ करवाए, नए जर्मिनेट करवाए, वो F2 के थे। तो उनमें से उसको तकरीबन 25% के आसपास जो हैं वो छोटे दिख रहे थे और लगभग 75 के आसपास जो है उसको लंबे दिख रहे थे। यहां से आइडिया लगा कि अप्रोक्सीमेटली 3:1 जो है वो फिनोटाइप या एक्सटर्नल अपीयरेंस आ रही है। ठीक है ना? तो ये चीजें ध्यान में रखना। ऐसा नहीं कि मेंडल को 4 ही प्लांट मिले थे, उसने एक प्लांट को एक के साथ रिप्रोड्यूस करवाया, उसको 4 प्लांट मिले, ऐसे थोड़ी ना होता है। कभी खेती करते हुए देखा है किसी को, या कभी घर पे प्लांट तो लगाए होंगे ना, ऑब्वियस सी बात है, जनरली सब्जियां तो लगाते ही हैं, नहीं लगाते तो क्या कर सकते हैं, मान लो फिर मेरी बात अगर समझ में नहीं आता है तो। ठीक है ना? तो उन सीड को ऑब्टेन किया जाता है, कलेक्ट किया जाता है, देन जर्मिनेट करवाया जाता है। जर्मिनेट कराने के बाद में जो प्लांट ग्रो करेगा उस पर फ्लावर्स आएंगे, उसको रिप्रोडक्शन होगा उसमें, देन फिर से सीड बनेंगे, फिर उन सीड को ग्रोथ करवाएंगे, जर्मिनेट करवाएंगे, नए सीजन के अंदर फिर प्लांट मिलेंगे। उस तरह से इनका रेशो जो है वो निकाला जाता है। क्लियर हुई बात? तो दिस इंडिकेट दैट बोथ द टॉलनेस एंड शॉर्टनेस ट्रेट वर इनहेरिटेड इन F1 प्लांट बट ओनली टॉलनेस इज एक्सप्रेस्ड। कि जब टॉल को शॉर्ट के साथ क्रॉस करवाया तो शॉर्ट वाला कैरेक्टर भी आया था, टॉल वाला भी आया था, लेकिन दिखा सिर्फ टॉल वाला। F1 जनरेशन में सिर्फ टॉल वाला ही दिखा, बट उसको जब सेल पॉलिनेशन करवाया तो शॉर्ट वाला होमोजाइगस में आ गया, होमोजाइगस में आ गया तो वो भी एक्सप्रेस हो गया। तो इससे कॉन्सेप्ट कौन सा निकला? इससे डोमिनेंट और रिसेसिव का कॉन्सेप्ट आया। दिस लीड टू द मेंडल प्रपोज दैट 2 कॉपी ऑफ ए फैक्टर नाउ कॉल्ड अपने जीन्स। मेंडल ने तो फैक्टर नाम दिया था ना, अब उनको जीन के नाम से जानते हैं। तो मैंने अभी क्या कहा था, जैसे यहां पर एक जीन है जो हाइट के लिए है, तो इसकी एक कॉपी और प्रेजेंट होगी जो इसी के समान लोकस पर प्रेजेंट होगी। लोकस उसको कहते हैं जिस पर जीन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है ना? तो जैसे ये कैपिटल टी है तो ये भी कैपिटल टी हो सकता है, या फिर मान लो कि ये कैपिटल टी है तो इधर क्या हो सकता है, ये स्मॉल टी हो सकता है। ठीक है ना? तो जो डिप्लॉयड प्लांट होते हैं उनमें क्रोमोजोम के पेयर्स प्रेजेंट होते हैं। पेयर होने का मतलब एक क्रोमोजोम की उसके साथ एक कॉपी प्रेजेंट होती है। जैसे हमारे अंदर 46 और 23 पेयर है, तो 23 ओरिजिनल है, 23 पर उनकी कॉपीज प्रेजेंट है। ओके, तो 2 कॉपी ऑफ ए जीन, जिनको इन्हीं 2 कॉपी ऑफ ए जीन और फैक्टर को ही क्या बोलते हैं, इन्हीं को ही एलील कहा जाता है। तो दीज 2 में बी आइडेंटिकल, आइडेंटिकल होने का मतलब एक जैसे हो सकते हैं, कैपिटल टी या स्मॉल टी, और मे बी डिफरेंट, कैपिटल टी और स्मॉल टी। तो जो सिमिलर टाइप ऑफ होंगे उनको क्या बोलेंगे, फटाक से जवाब दें। जो सिमिलर टाइप होंगे उन्हें क्या कहेंगे, होमोजाइगस कहेंगे कि हेटेरोजाइगस? गुड, क्या कहेंगे, होमोजाइगस कहेंगे। और जो डिसिमिलर टाइप होंगे उसको हेटेरोजाइगस। ठीक है? तो डिपेंडिंग ऑन द परसेंटेज ए पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस कैन बी वर्कड आउट विद दिस अजम्पशंस। तो ये चीजें जो थी वो मेंडल ने बताई थी कि किस तरह से पेरेंटल कैरेक्टर F1 जनरेशन के अंदर एक ही शो होता है, दूसरा शो नहीं होता, लेकिन F2 जनरेशन के अंदर दोनों पेरेंटल कैरेक्टर शो हो जाते हैं। ये एक तरह का मोनो हाइब्रिड क्रॉस है। मोनो हाइब्रिड क्रॉस उसको बोलते हैं जब अपन एक ही कैरेक्टर को स्टडी कर रहे हैं। तो अपन ने किस कैरेक्टर को स्टडी किया, हाइट को स्टडी किया। ठीक है? जीन, डीएनए का ऐसा सेगमेंट जिस पर कोई इंफॉर्मेशन प्रेजेंट हो वो सेगमेंट जीन कहलाता है। कॉपी एलील कहलाती है। जीनोटाइप उसका जेनेटिक मेकअप। फिनोटाइप बाहर से हमें कैसा दिख रहा है, लंबा है कि शॉर्ट है, भाई लंबा है कि छोटा है। और होमोजाइगस जब दोनों एक जैसे हो, कैपिटल टी या स्मॉल टी। हेटेरोजाइगस जिसमें कैपिटल टी और स्मॉल टी हो। अब डोमिनेंट जो होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस दोनों ही कंडीशन में अपने आप को एक्सप्रेस करें, और रिसेसिव वो है जो सिर्फ और सिर्फ होमोजाइगस कंडीशन में ही अपने आप को एक्सप्रेस करता है। जैसा कि अपन ने देखा, कैपिटल टी होमोजाइगस है, टॉल है। कैपिटल टी स्मॉल टी हेटेरोजाइगस है लेकिन टॉल है, फिनोटिपिक टॉल ही है ये। और स्मॉल टी जो है वो होमोजाइगस कंडीशन है, और प्लांट कैसा है, वो शॉर्ट होगा। सो दैट्स ऑल। सो ये है बच्चों मेंडल का वर्क और मेंडल के बेसिक कॉन्सेप्ट और बेसिक एक्सपेरिमेंट।
सो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अपन आगे डिस्कस करेंगे और एलेबोरेटेड फॉर्म के अंदर कि डाई हाइब्रिड क्रॉस के अंदर उन्होंने क्या बताया, और कुछ क्या हमेशा ऐसा ही होता है क्या कि F1 जनरेशन के अंदर जो डोमिनेंट ट्रेट होता है वही एक्सप्रेस करता है, कभी किसी दूसरे प्लांट के अंदर और भी हो सकता है क्या, कोई इंटरमीडिएट फिनोटाइप भी मिल सकता है क्या, या कुछ डेविएटेड फॉर्म भी मिल सकती है क्योंकि पेरेंटल कैरेक्टर से मिलता जुलता ही ना हो, या फिर दोनों ही पेरेंटल कैरेक्टर जो हैं वो एक्सप्रेस कर जाएं। तो इस तरह के फिनोमिना के बारे में अपन नेक्स्ट लेक्चर्स में बात करेंगे। सो आज के लिए इतना ही बच्चों, जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने लाइक नहीं किया है तो कर दो, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर दो, ठीक है। सो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट सेशन के अंदर। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय, टेक केयर।